वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो लिंक करता है कहीं ना कहीं मीथेन डिप्लोमेसी के साथ, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए फैक्ट और जो अभी रिसेंटली जो COP29 अभी होने जा रही है उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये एडिटोरियल जो है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो है वो हमारा लिंक करता है COP29 के साथ। अभी होने जा रही है COP29, तो जो एक्सपर्ट्स हैं या जो अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहे हैं या NGOs वगैरह में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सभी जो है वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इतने अवेयर है और कुछ ना कुछ एडिटोरियल और सुजेशंस लेकर आते हैं। अब ये सुजेशंस और एडिटोरियल हमें मेंस में आंसर लिखने के लिए काम आएंगे, इसलिए न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में जो ये पर्सनैलिटी है, ये रिसर्चर है और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कहा है कि COP29 में कहीं ना कहीं जो है वो आपका जीरोइंग ऑन इन ऑन मीथेन डिप्लोमेसी, यानी कि आपका जो मीथेन गैस है कहीं ना कहीं उसको लिंक किया है कि COP29 में जो है वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ से बनाए इस एडिटोरियल से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट्स, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आप भी जो है वो इस तरह से जो है वो नोट्स बना सकते हैं। लाइक COP29 की यहाँ पर बात की जा रही है तो सबसे पहले प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ आप COP28, 27 और 26 ये कहाँ कहाँ पर हुई है ये भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको जो है वो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी या फैक्ट भी साथ में क्लियर होंगे, और अगर मैच द फॉलोइंग में आता है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद यूएसए और चाइना का के बारे में इन्होंने बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेज में यूएसए और चाइना किस तरह से जो है वो अपनी दुश्मनी, जो ट्रेड वॉर्स जो वो शुरू हो रखी है या कुछ भी उनके बीच में जो इश्यूज है उनको भुलाकर किस तरह से जो है वो एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ जो है वो एक इनिशिएटिव लाइक मीथेन के लिए उन्होंने बात की। तो यानी कि मीथेन डिप्लोमेसी यहाँ से क्लियर होती है। देन उसका इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज को पढ़ेंगे कि भारत के क्या इनिशिएटिव है, भारत का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू द मीथेन, ग्लोबल फाइनेंशियल गोल्स क्या है और वेस्ट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स है इस एडिटोरियल से जिनको हम जो है वो कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले COP29 ये अजरबैजान बाकू में होने जा रही है, 11 से लेकर 22 नवंबर तक ये होगी। इंपॉर्टेंट, और ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ भी रखा है अभी एग्जाम में कि कौन सी अभी होने जा रही है, उसका सीक्वेंस पूछा गया था शायद स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ रखा है। देन उसके बाद मीथेन डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मीथेन जो है वो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, CH4 जो है वो फॉर्मूला है मीथेन का। 30% रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 30% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मीथेन एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में CO2 इफेक्ट करती है, CH4 शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करता है। और ये याद रखना है कि 28% ग्रेटर पोटेंशियल देन CO2 से शॉर्ट टर्म में 28% ज़्यादा पोटेंशियल है CH4 का, यानी कि मीथेन का। और अगर हम मीथेन के जो इमिशन है उसको कट करते हैं, कम करते हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, जो कि हम क्या होगा कि जो हमारे टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, बट बाय मतलब एक तरह से ये कंसेप्ट समझना है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो CO2 को एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हमें अपना टेम्परेचर को कम करना है, स्टेबलाइज करना है, तो उस केस में हमें जो है वो मीथेन बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये रहा मीथेन डिप्लोमेसी का कंसेप्ट। की इमिटर की अगर हम बात करें, की पॉइंट की अगर हम बात करें, तो भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है मीथेन का, और इसमें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन COP29 में कौन कौन से टॉपिक्स पर बात की जा सकती है, तो सबसे पहला मीथेन रिडक्शन की बात की जा सकती है। कहाँ से? फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर बात की जा सकती है। और साथ में फाइनेंस से रिलेटेड भी एक इनिशिएटिव देखा जा सकता है जिसका नाम है न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल। ये जो है वो अभी अजरबैजान की जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि इसके ऊपर COP29 में जो है वो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो। इसको जो है वो न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल भी कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज। देन उसके बाद चाइना और यूएसए की डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से वो दोनों मिलकर एक फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंसेस होने के बाद भी बोथ कंट्रीज ने जो है वो एग्री किया है कि जो आपका नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैसेज है, लाइक फॉर एग्जांपल मीथेन, हम उसको कम करने में काम करेंगे। इसका एग्जांपल ये आता है कि नवंबर 2023 में चाइना ने एक पॉलिसी रिलीज की थी, फर्स्ट नेशनल प्लान फॉर कंट्रोलिंग मीथेन एमिशन, और यूएसए ने इसको सपोर्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसको ऐड कर सकते हैं इन एग्जाम्पल। देन भारत के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले याद रखना है कि भारत जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मीथेन का जो है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से या मीथेन
के सोर्सेज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भारत जो है वो उसमें थर्ड नंबर पर है। फर्स्ट पे चाइना आता है एंड सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे इंडिया। तो इंडिया ने जो है वो 2023 में प्लान लॉन्च कर दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना ने जो इंडिया ने नहीं सॉरी चाइना ने जो प्लान लॉन्च कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना का प्लान है हम उसको जो है वो देख सकते हैं, उस मॉडल को सीख सकते हैं वहाँ से और अपना कुछ इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं। देन मेजर कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर 74% करता है, लाइव स्टॉक, राइस कल्टीवेशन और वेस्ट यानी कि जो आप फेंक देते हैं उससे जो 14% जो है वो मिथेन गैस जो है वो जनरेट होती है। देन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के रिसेंट मेजर्स या इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें कि क्या जो है वो उन्होंने शुरू किए हैं, तो सबसे पहला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि हमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ये लॉन्च किया, जिसमें हम ग्रीन फूडर प्रोडक्शन को जो है वो प्रमोट करेंगे। गोवर्धन स्कीम, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्सेज धन स्कीम, यानी कि जो गोबर है, गायों का वेस्ट है, जो वेस्ट है उससे हम एनर्जी बनाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान रूरल और अर्बन एरियाज में इसको भी लॉन्च किया था ताकि हम जो है वो सफाई को प्रमोट करें और वेस्ट ना हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये भी हम लेकर आए थे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लीन सिटीज मिशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंदौर मॉडल हम इसका लिख सकते हैं एज एग्जांपल इंदौर मॉडल, क्योंकि इंदौर जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लाइक जिस तरह से हम ऑर्गेनिक मतलब जो खाद है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर टारगेट है। साथ में सोशल एम्पावरमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, या आपके पास कोई भी और स्कीम आती है जिससे जो है वो सोशल एम्पावरमेंट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मिथेन गैस जो है वो जो हम एक तरह से जो है वो फायरवुड का यूज़ करते हैं उससे भी जनरेट होती है। तो पीएम उज्ज्वला योजना लिंक करती है कि फायरवुड को कम किया जाए और जो आपका हाउस होल्ड पोल्यूशन है उसको रोका जाए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है इसमें, कि इसमें चैलेंजेस क्या है। अब देखो एडिटोरियल में चैलेंजेस नहीं मेंशन थे, और मेंशन थे तो एक दो थे जो उन्होंने बताया था, लेकिन जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम सबसे पहला बता सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस, उतनी क्लियर अवेयरनेस नहीं है, अभी भी लोग स्टिल डिपेंड है फायरवुड के ऊपर। फाइनेंशियल चैलेंजेस है, एक बार तो एलपीजी रिफिल ले लेंगे लेकिन सेकंड टाइम लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि एलपीजी की जो है वो प्राइस इतनी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के लिए स्टिल अभी जो है वो उतनी हाई प्रोफाइल जो है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और इवन हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वीक वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर हमारे पास उतनी प्रॉपर नहीं है। इसका एग्जांपल हम दिल्ली की जो दिल्ली जो सिटी है उसके अराउंड जो गार्बेज है हम उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट पॉइंट सोर्स, जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ पर प्रॉपर सेग्रीगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, और इसका कारण कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी है। लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कि हमारे पास एक तो अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, दूसरा हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है। अराउंड 40 to 50% जो है वो डायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, और इसमें आप डाल सकते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का भी। सप्लाई चेन चैलेंजेस है, वेस्ट हमारा जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत बैरियर्स है अभी भी, और जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसका बता सकते हैं कार्बन सिंक का, कि कार्बन को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास नेचुरल कार्बन सिंक है वो कम होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रॉप्स, ये हमारा जो है वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और उसके बाद सेकंड बन जाएगा हमारे पास इन एडुकेट मॉनिटरिंग सिस्टम, कि हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। वे फॉरवर्ड या सुजेशंस हमारे क्या रहेंगे, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वेस्ट से जो है वो एनर्जी जनरेट करनी चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए, और वेस्ट को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूटिलाइज करना चाहिए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन को, इंक्रीज करनी चाहिए फाइनेंस, मतलब फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रॉपर रहे। यानी कि फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग के केस में बड़ी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के पैसे नहीं है, तो उस केस में सरकार को क्या करना चाहिए, पैसा प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोट करनी चाहिए पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल कॉपरेशन को और कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि इसमें जो है वो हमें हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल है कि फॉरेन इन्वेस्ट अगर वेस्ट प्लांट्स में हो जाए तो उससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और वेस्ट भी जो है वो वेस्ट का भी सोल्यूशन निकल जाएगा। देन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ मीथेन रिडक्शन इनटू द क्लाइमेट पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि जो मीथेन रिडक्शन है उसको क्लाइमेट पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए। आप इसको भी जो है एज अ वे फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हैं। देन कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि बिसाइड दीज मैटर दीज नीड्स, की ये जो हमारी नीड्स है नीड टू फोकस बिसाइड दीज, इन सब के साथ में जो है वो हमें फोकस करने की जरूरत है ऑन सेक्टर स्पेसिफिक मीथेन रिडक्शन टारगेट। सेक्टर स्पेसिफिक लाइक एक वेस्ट है, लाइवलीहुड है, या सॉरी वेस्ट है, लाइव स्टॉक है, या फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर है, राइस कल्टिवेशन, तो हमें सेक्टर स्पेसिफिक जो है वो मेजर्स को जो है वो प्रमोट करना चाहिए टू रिड्यूस मीथेन इमिशन। और साथ में अचीव करने के लिए गोल्स जो हमारे टारगेट है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कोई अगर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और बैलेंस प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज,
ये आप इसको एज अ कंक्लूड ऐड कर सकते हैं। प्लस साथ में एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए मीथेन रिडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये जो है वो डबल, एक तरह से डबल इंजन की तरह काम करेगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, साथ में क्लाइमेट चेंज को भी जो चैलेंज है उसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन या इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।